नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा और यहाँ पर इनके लक, जॉब और इसके रिगार्डिंग सारी बातें की जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर फिंगर के लेंथ पर आते हैं। तो फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। इट मीन्स आपके दिलो दिमाग में जैसे ही कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना, ये आपके बेसिक नेचर में देखने को मिलेगा। खासकर जब शॉर्ट फिंगर होती है तो ये बहुत ज़्यादा एनर्जी लेवल को इंडिकेट करता है। तो आपके अंदर एनर्जी इतनी ज़्यादा रहेगी, स्फूर्ति, जुनून, हौसला भी इसे हम कह सकते हैं, या कोई भी चीज़ पाने की चाहत इतनी ज़्यादा रहेगी कि बाकी सारी चीज़ों पे आपका ध्यान नहीं रहेगा, सिर्फ अपना सेल्फ मोटिव रहेगा कि लाइफ में ये चीज़ करना है, अपने थॉट को बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट कर देना है, दैट्स इट। इसमें दिक्कत ये हो जाती है कि शॉर्ट टर्म बेसिस पे बेनिफिट्स मिलता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म बेसिस पे दिक्कत होने लगता है। इसीलिए कोई भी काम सोच विचार के करेंगे तो आपके लिए ये ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और साथ ही साथ अगर आप इंडिपेंडेंट वर्क करें या ऐसे किसी करियर की ओर एक प्रकार से अपना ध्यान लगे जहाँ पर आप उस काम के खुद मालिक हो और आपके अंडर में काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा हो, तो ऐसे क्षेत्र में ज़्यादा लाभ मिलेगा। या फिर अगर जॉब के लिए भी आप यहाँ पर एक प्रकार से तैयारी कर रहे हैं तो हाई पोस्ट अथॉरिटी के लिए करिए तो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। इसके अलावा बाकी फिंगर के कंपैरिजन में लिटिल फिंगर की जो लेंथ है एकदम इंडिपेंडेंट आपको देखने को मिलेगा। तो लिटिल फिंगर जब इंडिपेंडेंट होती है तो थोड़ा ये हठी किस्म और जिद्दीपन को भी व्यक्त करता है। आप सुन सबकी लेंगे लेकिन अंततः करेंगे सिर्फ अपने मन की। आपको ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ेगा कौन व्यक्ति क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है, लेकिन अपने आप को फुली आप सेटिस्फाइड अपने लाइफ में कर पाएंगे। इसके अलावा देखें तो लिटिल फिंगर की लेंथ थोड़ी सी शॉर्ट है क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट फोर तक नहीं पहुंच रहा है। तो कम्युनिकेशन स्किल और एक प्रकार से याद शक्ति थोड़ी कमज़ोर होती है। याद शक्ति इन द सेंस की चीज़ों को रख के भूल जाना, डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, ये थोड़ा कमज़ोर देखने को मिलता है। पंचुअलिटी हुआ या मैनेजमेंट हुआ, इसमें भी थोड़ा सा कमज़ोरी देखने को मिलता है। अदरवाइज़ देखें थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में दोनों की लेंथ तकरीबन सेम है, जो कि एक रिसर्चिंग नेचर को इंडिकेट करता है। इट मीन्स कुछ ना कुछ वर्क करते रहना या अपने आप को बिजी रखे रहना, ये भी आपके बेसिक नेचर में देखने को मिलेगा। फर्स्ट जो फिंगर है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इंडिकेट करता है, तो किसी भी प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से कभी भी आप पीछे नहीं हटेंगे। और थर्ड फिंगर रिस्क को इंडिकेट करता है, यानी रिस्क टेकिंग नेचर भी रहेगा, यानी हिम्मती स्वभाव को ये व्यक्त करता है। तो जैसे जेब में 5 रुपये हो, रिस्क की बारी आ गई लाखों में, तो आप ले लेंगे। तो इस प्रकार के जब कॉम्बिनेशन होते हैं तो हमेशा कहीं ना कहीं अपने आप को बिजी रखे रहना चाहिए, अदरवाइज टेंशन, एंजाइटी का प्रॉब्लम भी आ सकता है। फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखा है जो मित्रतापूर्वक स्वभाव को व्यक्त करती है, परंतु उसी के कंपैरिजन में कुछ यहाँ पर आड़ी रेखा भी मौजूद है जो रिलेशनशिप में एक प्रकार से अनबन, मतभेद एवं थोड़ी दूरी को भी व्यक्त करता है। लेकिन सीधी खड़ी रेखा का संख्या ज़्यादा है, इसलिए रिलेशन चाहे कितना भी ख़राब क्यों ना हो जाए, आप उसको अच्छे से मैनेज कर पाने में सक्षम रहेंगे। और थोड़ा जैसे ये गैप भी मेंटेन हुआ है तो पैसा आता अच्छा लेकिन रुक नहीं पाता है, खर्चे ज़्यादा रहते हैं। यहाँ देखेंगे तो फिंगर के नॉट्स ज़्यादा डेवलप नहीं है, तो इस कारण से स्पष्टता करियर को लेकर के या अपने बात को लेकर के नहीं हो पाता है। चाहते क्या है ये खुद को भी बहुत अच्छे से पता नहीं रह पाता है। थंब की बात करें तो थंब यहाँ पर शॉर्ट है, जिसके कारण टू द पॉइंट बात करना या सुनना आपको ज़्यादा यहाँ पर पसंद रहने वाला रहेगा। फर्स्ट और सेकंड फेलेंज की लेंथ में सेकंड फेलेंज यहाँ डेवलप्ड अच्छा है। अगर आप लॉजिक लगा के जो कोई भी काम करेंगे उसमें सफलता अच्छी मिलेगी आपको। वहीं यव का चेन भी डेवलप्ड है। यव का चेन सिक्स्थ सेंस और इंट्यूशन पावर के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। जैसे अगर आप मेडिटेशन करें, पूजा पाठ करें, तो इससे आपके अंदर एक प्रकार से सिक्स्थ सेंस इम्प्रूव होने के साथ साथ ग्रेसिपिंग स्किल, इंटेलिजेंसी, हैप्पीनेस और पीसफुलनेस भी लाइफ में बढ़ने वाला रहेगा। यहाँ पर देखें तो मांसल जो जॉइंट है वहाँ पर थोड़ा कम है, तो इस कारण से ये एडजस्टिंग और फ्लेक्सिबल नेचर को भी बताता है कि समय और परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल पाने में आप सक्षम रहेंगे। पाम के साइज़ के विषय में आया तो पाम का साइज़ यहाँ पर आपका प्योर स्क्वायरिश हैंड में है, जो बेसिकली हार्ड वर्किंग नेचर को भी इंडिकेट करता है। और पूरे पाम में देखेंगे तो शुक्र सबसे ज़्यादा एक्टिव है। जब शुक्र सबसे ज़्यादा डेवलप्ड हो तो हेल्थ ये बहुत अच्छी देता है, लग्जरियस लाइफ भरपूर देता है, रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सब अच्छी देता है। इवन ऑन यहाँ पर हर इच्छा मनोकामना को भी पूरा करता है। एक प्रकार से ये कामुकता, सेक्स एडिक्शंस को भी ज़्यादा इंडिकेट करता है और इसी चक्कर में किसी न किसी चीज़ का एडिक्शन भी देता है, क्योंकि आप जैसे जहाँ तक रॉयल्टी लाइफ में अच्छी मेंटेन कर पाते हैं। तो यहाँ पर जब शुक्र डेवलप हो तो ये जॉब में व्यक्ति को जाने ही नहीं देता।
ये भी एक बहुत बिगेस्ट रीज़न है। बहुत कम ऐसे हाथ देखने को मिले जिनका शुक्र इतना डेवलप्ड हो और वो जॉब कर रहे हैं, क्योंकि शुक्र थोड़ा सा मनमोजी किस्म का ग्रह है। उसको ज़्यादा दबाव प्रेशर यहाँ बिल्कुल पसंद नहीं आता। उसको इंडिपेंडेंट काम करना, ट्रैवलिंग करना, या एक प्रकार से लग्जरियस रॉयल्टी पूर्वक काम करना, ऐसे काम करना जिसमें वो एक प्रकार से लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो और अपने मन के अकॉर्डिंगली भी काम कर सकें। इस प्रकार से शुक्र डिनोट करता है। शुक्र वाले जातक अधिकतर देखने को मिलते हैं कहीं ना कहीं एक्टर एक्ट्रेसेस या क्रिएटिव किसी फील्ड में है, या बिजनेसेस में है, या ट्रैवलिंग्स में है, या किसी न किसी वे में सेल्फ एम्प्लॉयड भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब जैसे यहाँ पर डायरेक्ट आपके भाग्य रेखा पर आएँ तो यहाँ पर आप देख पाएंगे आपकी भाग्य रेखा स्टार्ट हो रही है मून के एरिया से। मून का एरिया इंडिकेट करता है बाहरी दुनिया, बाहरी लोग, इट मीन्स बर्थ प्लेस से दूर, और जब एक प्रकार से फॉरेन लैंड से कनेक्शन होना, बाहरी लोगों से अच्छे कनेक्शंस होना, मन की ज़्यादा करना, आफ्टर मैरिज जो लक जनरेट होता है उसको भी ये इंडिकेट करता है। बट ये रेखाएं देखेंगे सब टूट करके चल रही है। यहाँ पे आगे बढ़ी, फिर यहाँ पर ये रुक गई अराउंड 22-23 के एज में, फिर आगे ये बढ़ी और फिर ये कमज़ोर हो गई अराउंड 29 के एज में, और फिर ये वापस से स्ट्रॉन्ग हो रही है आपको अराउंड 33 के एज में। यानी 29 से जो पीरियड रहा है आपका, 28 से मानिए आप 28 से लेकर के जो 32-33 तक का पीरियड रहेगा, इसमें इतना मजबूत आपका फेट लाइन है ही नहीं। तो इट मीन्स बहुत ज़्यादा संघर्ष इस दौरान में किया है, अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी भी ज़्यादा आई है, और जितना भी मेहनत किया उसका प्रोमिनेंट रिएक्शन भी नहीं मिला है। और आफ्टर 33 थोड़ा ये लाइन अच्छा जनरेट हुआ है, फिर अराउंड 37-38 के बाद में फिर एक लाइन जनरेट हुई है। तो आपके करियर की स्टेबिलिटी अराउंड 38 में ज़्यादा अच्छी देखने को मिल रही है। अगर वही लाइफ लाइन के अकॉर्डिंगली भी आएंगे तो लाइफ लाइन में एक पॉजिटिव पॉइंट यही है कि इसमें ओवरलैपिंग रेगुलर हुआ है। ओवरलैपिंग जब होता है तो ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और रॉयल्टी को बढ़ा देता है, जिसके कारण जैसे एग्जांपल में ये 20 एज के पहले यानी 19, 22 और 23 के एज में सडनली आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या रॉयल्टी बढ़ा है। और उसके बाद से जो प्रोग्रेसिव लाइन्स यहाँ स्टार्ट है वो आपके अराउंड 29 से लेकर के 32 के मिड में अच्छी है। मतलब 29 से 32 में एज अ करियर वाइज दिक्कत रहा है, लेकिन सेल्फ मेड लक उस समय गया है, यानी जिस चीज़ में आपने मेहनत की है उस सब का प्रोमिनेंट नतीजा आपको मिला है। लेकिन अभी दिक्कत इसमें यह आ गई है सबसे बिगेस्ट कि यहाँ पर स्ट्रेसेस लाइन बहुत ज़्यादा काट रही है अभी के टाइम पर। और राहु की रेखा तो अभी बची है आना, क्योंकि ये जो एज है ये एज आपको अराउंड यहाँ बैठेगा 37, वही 35 से लेकर के 37 के बीच में, जिसमें फेट लाइन में भी चेंजेस हुआ है। तो ये टाइम पीरियड में लॉसेस भी होने के चांसेस ब्राइट है। इसीलिए इस टाइम पीरियड पे कोई भी लोन लेने से बचें, कोई भी नया काम शुरू करने से बचें, या कोई भी बेसिकली रिस्क लेने से लाइफ में बचें। ऐसा रिस्क लें अगर वो प्रॉब्लम में जाता भी है, लॉस भी होता है, तो उस रिस्क को आप बियर कर सकें। हालांकि इसके मैं रेमेडीज़ आपको दूंगा और वैसे इतना ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाला है। रीज़न ये है कि सपोर्टिव लाइन आपके हाथ में निरंतर चल रहा है, जिसे देवदूत रेखा कहते हैं। आप देखिएगा आपकी लाइफ में जब जब दिक्कत परेशानी आएगी, कोई ना कोई व्यक्ति हमेशा आपके सपोर्ट के लिए रेडी रहेगा, और कोई ना भी रहे अननोन पर्सन मिल जाएगा। अननोन भी ना मिले तो ऊपर वाला किसी न किसी वे में आपके अंदर इतना जुनून हौसला लेकर के ही आ जाएगा कि आप सह जाएंगे उस दिक्कत को। तो इसीलिए ये फॉर्मेशन बहुत अच्छा देखने को मिलता है। बाकी फेट लाइन सेपरेटली सैटर्न तक नहीं पहुंचा, और सैटर्न पे देखेंगे आप तो सेपरेटली यहाँ पर आपका फेट लाइन आगे चल करके डिवाइड अच्छा हो रहा है। तो मतलब अच्छे खासे संपन्न परिवार में आपका जन्म हुआ और बुढ़ापा भी आपका अच्छा देखने को मिलेगा, यानी ओल्ड एज में भी कोई ऐसी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। और जब त्रिशूल बन जाता है सैटर्न पर, तो चाहे जितना भी नेगेटिव फेट लाइन क्यों ना हो, सारी रेखा क्यों ना हो, लेकिन हर चीज़ से, धन धान्य से, सब चीज़ से संपन्नता मिलती है। यानी ये सैटर्न के लक को इंडिकेट करता है, शनि के, जिसके कारण वो आपको इज्जत सम्मान भी देगा, हर इच्छा मनोकामना भी पूरी करेगा और सुख सुविधा भी देने वाला रहेगा। तो ये फॉर्मेशन यहाँ पर आपका अच्छा देखने को मिला है। तो जो करियर वापस से आपका स्टार्ट होना है या जो बेस्ट समय आना है वो 33 से है, और सुपर बेस्ट जो समय आना है वो 37 के एज से देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि इंस्पिरेशन मोटिवेशन जोन सबसे अच्छा एक्टिव है, जिसके कारण लाइफ के प्रति लॉट्स ऑफ ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन को बताता है। थिंकिंग जोन, एक्शन जोन नॉर्मल डेवलप्ड है, यानी कहीं ना कहीं सोचते ज़्यादा हैं आप, थोड़ा कर कम पाते हैं। अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करें तो गुरु का क्षेत्र यहाँ वेल डेवलप्ड है। जब गुरु डेवलप्ड अच्छा हो तो अच्छे फैमिली सुखों को ये व्यक्त करता है, अच्छे मैरिड लाइफ को ये बताता है। इसके अलावा हर प्रकार की सुख सुविधा और इवन अच्छे नॉलेज को भी ये इंडिकेट करता है। हाथ में अगर गुरु अच्छा हो और अगर पॉजिटिव साइन लिए बैठा हो तो ये लाखों दोषों को हाथ के ख़त्म कर देता है। एक तो अच्छा ये डेवलप्ड है, ऊपर से यहाँ पर स्क्वायर्स के साइंस अवेलेबल है। स्क्वायर के साइन प्रोटेक्शन को इंडिकेट
करता है, तो आपका जो ग्रोथ है बेसिकली वो मैरिड लाइफ के बाद बहुत ज़्यादा है। और ऊपर से फैमिली सपोर्ट वो भी अपने आप में बहुत अच्छा है। यहाँ की आड़ी रेखा दयालुपन को भी व्यक्त करती है, तो दयावान और सिंपैथेटिक नेचर के भी आप रहेंगे और आगे चल करके सोशल वर्क के द्वारा भी इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान आपका बढ़ने वाला रहेगा। उसी के कंपैरिजन में सीधी खड़ी रेखा भी आपकी चल रही है, जो एक प्रकार से यहाँ पर प्रोग्रेस को इंडिकेट करता है। तो लाइफ में प्रोग्रेस भी कुल मिलाकर के आप अच्छा कर पाने में सक्षम रहेंगे। तो यहाँ से किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, धन हुआ, प्रॉपर्टी हुई, सब चीज़ आफ्टर मैरिज बढ़ने वाला आपका रहेगा। सैटर्न माउंट थोड़ा सा वीक हो रहा है, जिसके कारण हर काम के बनने में थोड़ा देरी होता है, लेकिन लक फाइनली सपोर्ट आपका हर चीज़ में अच्छे से कर देगा। और यहाँ जो सपोर्टिव कुछ आड़ी रेखा काट रही है, ये मूड स्विंग का प्रॉब्लम देती है। ये सपोर्टिव हार्ट लाइन है, लेकिन इससे अचानक से मूड में बहुत ज़्यादा चेंजेस आने लगता है और कार जो भी फिर आप करेंगे वो मूड के अकॉर्डिंग करेंगे, तो ये चीज़ थोड़ा नेगेटिव मानी जाती है अकॉर्डिंग टू लक। अदरवाइज़ यहाँ देखेंगे तो ट्रायंगल का फॉर्मेशंस अवेलेबल है, जो एक प्रकार से प्रोटेक्शन को इंडिकेट करता है, यानी दुर्घटना होते होते हमेशा बचता है, यानी दुर्घटना नहीं होता है, इसलिए टेंशन वाली बात नहीं है। बीच की जो दो रेखाएं हैं ये अच्छे कंसल्टेंसी को भी इंडिकेट करता है, तो कैसे एज अ मीडिएटर, ब्रोकर या एक प्रकार से कंसल्टेंट आप यहाँ पर अच्छे बन सकते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छे एडवाइज़र गाइडर को इंडिकेट करता है जब इस प्रकार का साइन हो। तो ऐसे जातकों को इन फील्ड्स के द्वारा भी ग्रोथ अच्छा मिलता है। सूर्य माउंट डेवलप्ड आपका ठीक है, बट सूर्य लाइन पर आड़ी रेखा जो है काटी हुई है, वो भी एक आइलैंड के फॉर्मेशन के साथ, तो इस कारण से ये अनसेटिस्फैक्शन, अनस्टेबिलिटी को इन द करियर इंडिकेट करता है। और यही रीज़न है कि काम में फिर मन नहीं लगता और मन बहुत जल्दी इधर उधर भागने लगता है। ये जो यव का चिन्ह है ये सेपरेटली सन लाइन पे नहीं है, लेकिन फॉर्मेशन के द्वारा ये सन लाइन से अटैच भी यहाँ पर हो गया है। तो जब इस प्रकार का फॉर्मेशन होता है तो ये थोड़ा सा एक प्रकार से बदनामी को भी इंडिकेट करता है। आपके हाथ में बदनामी को कोई ऐसी प्रोमिनेंट योग नहीं है, क्योंकि ये प्रॉपर सनलाइन नहीं है, लेकिन किसी ना किसी चीज़ के कारण बदनामी हो सकती है, तो वो आगे चल कर फाइंड किया जाएगा कि क्या वो रीजंस निकल के आ सकते हैं। बाकी कोई मेजर प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगी, बदनामी भी होगी तो भी उसके बाद चीज़ें सही हो जाएगी। सूर्य के रेमेडीज़ करना यहाँ ज़रूरी है, ताकि करियर वाइज ग्रोथ, सेटिस्फेक्शन, स्टेबिलिटी मिल सके। मरकरी माउंट आपका डेवलप्ड अच्छा है, एक साथ अधिक रेखा मीठी बोली और आकर्षित व्यक्तित्व को व्यक्त करता है, तो अपने बातों से दूसरों को ईजिली कन्विंस भी कर सकते हैं। वर्क मैनिपुलेशन, वर्क मैनेजमेंट भी अच्छा देखने को मिलता है। जितने भी व्यापारी हुए, अच्छे डॉक्टर्स या हीलर्स हुए, उन सबके हाथ में इस प्रकार के फॉर्मेशन होते हैं, क्योंकि आप जैसे लोगों में कुछ ना कुछ ऐसी कला होती है जिसके कारण लोग आपके पास बैठना पसंद करेंगे, आपसे बातें करना पसंद करें, आपका साथ पसंद करेंगे। यही रीज़न है कि बहुत जल्दी माहौल की जान बन जाना, शान बन जाना और अपने कम्युनिकेशन से बड़े से बड़े काम को बना लेना, बिगड़े काम को बना लेना, वैसे योगों को बताता है। तो बिज़नेस में बिल्कुल जा सकते हैं, बस इसमें दिक्कत यह है कि लिटिल फिंगर शॉर्ट हो गई तो ये पंक्चुअलिटी को थोड़ा कम इंडिकेट करता है, मैनेजमेंट थोड़ा प्रॉपर नहीं हो पाता। लेकिन अगर आप अपना पार्टनर या एम्प्लॉय ऐसे रखें बिज़नेस में जो अच्छे से पंक्चुअल रहें, मैनेजमेंट कर सकें, तो कोई फिर ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि हाथ में आपके सपोर्टिव लाइन चल रहा है। इसलिए लाइफ में जो भी ट्रबल इशू आती है तो उसमें सपोर्ट किसी न किसी के मिलने के कारण दिक्कत परेशानी दूर होती है। तो ये फॉर्मेशन भी यहाँ पर अच्छे देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा बात करें हृदय रेखा की, तो हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति भी है, जो गुड सेंस ऑफ ह्यूमर को भी इंडिकेट करता है। और यहाँ पर देखा जाए तो दो यूनियन लाइन है, तो एक से ज़्यादा बार अटैचमेंट रिलेशन में आने के चांसेस को ये बताता है। हृदय रेखा के अंत में नीचे की ओर भी रेखा जा रही है, जो सेवा भाव किस्म के नेचर को बताता है। तो माता पिता को हर प्रकार के सुख दे पाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो आपकी हार्ट लाइन है वो बिल्कुल भी प्रोमिनेंट नहीं चल रही है, रुक करके डिक्लाइन होकर के मल्टीपल्स लाइन चल रही है। तो एक्सपेक्टेशंस दूसरों से थोड़ा कम रखें, ज़्यादा सही रहेगा। इसके अलावा यहाँ से एक रेखा निकल के मंगल की ओर गई है, तो एग्रेशन फिर ख़राब देखने को मिलता है, लेकिन एग्रेशन आपका कंट्रोल्ड हो जाने वाला रहेगा, उसमें कोई दिक्कत इतनी नहीं है। फिर एक दो शाखा आगे गई है जो प्रैक्टिकल मेंटेलिटी को बताता है, बट एक मजबूत शाखा सीधे निकल के गुरु तक गई है, जो एक्सट्रीम इमोशनल नेचर को इंडिकेट करता है। इट मीन्स आप दिल से ज़्यादा सोचते हैं, फिर दिल के द्वारा ही अत्यधिक निर्णय लेते हैं। और वहीं जब गर्डल ऑफ वीनस की आकृति भी बन जाए तो इस कारण से मूड स्विंग तो होता ही है, लेकिन गर्डल ऑफ वीनस का किरदार ऐसा रहता है कि आप जिस लोग बहुत कुछ बड़ा काम करने आते हैं, जिस किसी के हाथ में प्रॉपर गर्डल ऑफ वीनस बनता है, ऐसे लोग बहुत बड़े समाज सेवक बनते हैं या समाज के लिए बहुत बड़ा कुछ काम करते हैं। तो इस कारण से ये फॉर्मेशन इतना ज़्यादा ख़राब नहीं माना जाता है, लेकिन जब ये प्रॉपर नहीं हो तो फिर गलत इम्पैक्ट देता है। बट यही है कि इमोशंस, फीलिंग्स पर कंट्रोल करने के लिए, मूड स्विंग पर कंट्रोल करने के लिए शिव जी की आराधना से लाभ अच्छा मिलता है, और मेडिटेशन तो करना ही है, उससे सर्वाधिक लाभ मिलेगा। माइंड लाइन की जहाँ तक बात करें तो माइंड लाइन का फॉर्मेशन यहाँ पर आगे क्यों निकला है,
और यहाँ पर जब ये मंगल की रेखा काट की गई है तो अराउंड 25 के लमसम में आपका कहीं ना कहीं ही हार्ट ब्रेक भी हुआ है। हार्ट ब्रेक यानी दिल टूटना या एकदम से लाइफ में झटका मिलना, जिसके बाद मेंटलिटी एकदम से चेंज हो जाना। तो 27 अराउंड के बाद से आपका फोकस कहीं ना कहीं बढ़ा है, कम नहीं हुआ है, बढ़ा है, क्योंकि कुछ ना कुछ बहुत बड़े स्ट्रेस से आप 25 अराउंड एज के बाद में निकले हैं। और उसके बाद देखेंगे तो मल्टीपल्स नीचे की ओर रेखा भी आ रही है। जब नीचे की ओर रेखा आती है तो किसी को पैसा उधार नहीं देना चाहिए, वापस मिल नहीं पाता है। और ऊपर से फिर यहाँ से प्रोग्रेस लाइन जितनी भी ये सब निकल रही है तो कहाँ दिख रही है, बुध पर। इसीलिए आपका माइंड जो है अराउंड 35 के लमसम के एज से बहुत ज़्यादा डाइवर्ट हो जाएगा बिजनेस को लेकर के या फिर इंडिपेंडेंट वर्क को लेकर के, और आप इसी फील्ड में सबसे ज़्यादा ग्रोथ भी करने वाले रहेंगे। माइंड लाइन में बाय 4 को बनना इंटेलिजेंसी को बढ़ा देता है, सीखने समझने की क्षमता को बढ़ा देता है, और व्यक्ति अपने खुद के दम पर बहुत अच्छा ग्रोथ करने वाला भी देखने को मिलता है। तो माइंड लाइन में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, जितनी दिक्कत थी वो तकरीबन निकल चुकी है। लाइफ लाइन जहाँ तक स्टेबिलिटी की बात करें तो जब ये स्ट्रेस लाइन काट के जा रही है अराउंड 36-37 के एज में, उसके बाद से जो है थोड़ा आपका लाइफ लाइन स्टेबल होना स्टार्ट हुआ है, क्योंकि उसके बाद से देखेंगे तो छोटे छोटे ट्रायंगल्स भी बन रहे हैं जो अच्छे प्रॉपर्टी होने के योगों को बताता है, जो अराउंड 37 के बाद बनेगा। और उसके बाद फिर ये रेखा सीधे बाहर की ओर भी देख रही है, जिसके कारण विदेश यात्रा के योग भी आपके हाथ में अच्छे हैं, यानी ट्रैवलिंग अच्छी होती रहेगी। एक रेखा शुक्र की तरफ भी आई है तो फैमिली कनेक्शन, अटैचमेंट, बॉन्डिंग भी अच्छा देखने को मिलता है, कोई दिक्कत नहीं रहती इसमें। इसके बाद यहाँ देखेंगे तो एक रेखा यहाँ पर, 1 2 3 रेखा यहाँ पर काटी हुई है, तो अराउंड 36, 37, 38 एंड अराउंड 40 के एज में थोड़ा टाइम पीरियड टफ रह सकता है, लेकिन सपोर्टिव लाइन है, इसलिए अगेन स्पाउस का सपोर्ट या बाहरी दुनिया लोगों का सपोर्ट अच्छा मिलेगा। मंगल से भी कुछ कनेक्टेड रेखा माइंड लाइन से अटैच हो रही है तो गुस्सा थोड़ा ख़राब रहता है, जल्दबाजी हड़बड़ी में अत्यधिक काम बिगड़ते हैं, गुस्सा और जल्दबाजी से दूर रहना है। बाहरी मंगल डेवलप ठीक है, अंदरूनी मंगल भी डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना एनर्जी में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगा। शुक्र डेवलप्ड अच्छा है तो अच्छी रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार, बंगला, हर चीज़ मेंटेन अच्छे से कर पाएंगे। एक से अत्यधिक रेखा अननेसेसरीज वरीज को इंडिकेट करता है, जो फैमिली लाइफ की रिगार्डिंग या रिलेशनशिप के रिगार्डिंग ज़्यादा रहता है। बाकी यहाँ पर डिवाइडेड लाइफ लाइन छोटी मोटी यात्राओं से लेकर के बड़ी बड़ी यात्राएं भी अच्छी करवाती है। यहाँ से जो ये रेखा निकली है ये लक लाइन होती है, यानी फैमिली के सुखों में बढ़ोतरी होता है या फैमिली से बेनिफिट या लक जनरेट होता है, यानी प्रॉपर्टी मिलना या कोई बिजनेस हैंड ओवर होना, ऐसे योगों को बताता है। वहीं मरकरी लाइन भी धीरे धीरे डेवलप्ड अच्छी हो रही है, तो बिज़नेस में अगेन आने के चांसेस ब्राइट है आपके। और यहाँ पर एक जो साइन है चंद्र पर, चंद्र की यहाँ की आड़ी रेखा किसी न किसी वे में एडिक्शन या पेट से रिलेटेड संबंधित थोड़ी तकलीफ या परेशानी को बताता है। जैसा कि मंगल का क्षेत्र है और मरकरी लाइन है, तो पेट से संबंधित इतना तो दिक्कत नहीं रहेगा, लेकिन किसी चीज़ का एडिक्शन होने का खतरा यहाँ पर रहता है। और वहीं जब क्रॉस का साइन भी बन जाए तो मन विचलित होना, बेचैनी लगना या एंजाइटी का प्रॉब्लम को भी ये बताता है, बेफिजूल की चिंता करना, वैसे योगों को बताता है। तो ये भी शिव जी की आराधना से या जो मैं आपको मंत्र दूंगा वो चैंटिंग करना रहेगा, उसके द्वारा भी ये सारी चीज़ें सही हो सकती हैं, कोई उसमें दिक्कत इतनी ज़्यादा आती नहीं है। बस ये है कि थोड़ा स्टेबिलिटी लाइफ में चाहिए, बाकी कोई मेजर प्रॉब्लम या इशू आपके हाथ में इतना नहीं है। बाकी मनी ट्रेंगल फुली कंप्लीट नहीं है, तो उस कारण से जीवन में धन अच्छा आएगा लेकिन रुकेगा नहीं। अराउंड 37 के लमसम से आपका प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के चांसेस ब्राइट है। स्क्वायर ट्रेंगल के साइन बहुत यहाँ शुभ परिणाम देने वाले होते हैं। और लेफ्ट पाप में फेट लाइन के बारे में बात करें आपके, तो यहाँ पर भी फेट लाइन मून के एरिया से निकला है, तो बर्थ प्लेस से दूर ही ग्रोथ मिलना है आपको। और यहाँ पर देखेंगे तो सेल्फ मेड लक लाइन ज़्यादा निकली हुई है। सेल्फ मेड लक लाइन यानी खुद के एफर्ट्स और मेहनत के द्वारा सबसे ज़्यादा आगे बढ़ेंगे, जो कि राइट हैंड में भी दिख रहा था। इसलिए कोई इंडिपेंडेंट लक इतना नहीं है, लेकिन हाँ ये बात ज़रूर है कि जिस भी काम में आपने अपने ओर से एफर्ट्स डाल दिया उसमें डेफिनेटली आपको सक्सेस मिल जाएगा। लेकिन फ़िलहाल अभी के टाइम में आपको कहीं ना कहीं अपने करियर में या अपने लाइफ में एक तो इमोशनली जो है सेटल्ड होने का सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फिर लाइफ लाइन थोड़ी सी अगर डिस्टर्ब चलती है तो इस कारण से अपने एक प्रकार से दिनचर्या, हेल्थ, इन सब को सिस्टमेटिक वे में करना चाहिए, तब जाकर के और ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलता है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ से रिलेटेड। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।